माता जी बता रही हैं कि हम उनको फ़ोन किए थे, जबकि उन्हीं के समर्थित लोग हैं, उन्हीं के मतदाता हैं, तो तब भी मदद नहीं किए और उनको जो काम करना था वो काम नहीं किए, वो वसूली के चक्कर में चले गए। वो ठेकेदारों से पैसा मांगने लगे, ईसरपुरा में आप देखे होंगे, और ज़मीनिया उस काम को उससे धन अर्जित किया जा सके। तो जिस कारण से वो ध्यान नहीं दिए, सारा उनका टेंडर रद्द हो गया, जितना मुश्किल से हम काम लेके आए, जिसके कारण उसको हथियार उठाना पड़ा। लेकिन जवाबदेही किसकी थी? तो यहाँ के चुने हुए विधायक को। तो जितना भी काम आना था वो काम धीरे धीरे इनके नहीं प्लानिंग के चलते, इनके नहीं बात करने के चलते, या ठेकेदार देखे कि यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है, जिसके चलते बैक कर गए, जिसके चलते। क्या लग रहा है बिहार में काम होगा? क्योंकि सब तो काम ठप पड़ा हुआ है। आपका एक रोड शिलान्यास कराया हुआ था, ये मतलब 2025 में मार्च अप्रैल के समय, फरवरी मार्च अप्रैल के समय, उसमें भी काम नहीं लगा है। आधा होता है बंद हो जाता है, होता है बंद हो जाता है। देखिए, पैसा का जो मिसयूज़ हुआ चुनाव के दरमियान, और 10,000 रुपया जो दिया गया था, जिसके कारण खजाना जो है खाली हो गया, और बिहार सरकार के पास पैसा है नहीं, और पैसा नहीं होने के कारण जितने भी टेंडर हुए उनका पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट नहीं मिलने के कारण आधा काम हुआ, आधा काम नहीं हुआ। सारे कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा लगा के बैठे हुए हैं, जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा। तो जितना काम हमने अपने समय में जितना प्रयास किया, टोटल काम लेके आया। और साथ ही साथ जो आप बता दें आप लोग को कि जो भी नई सड़क बनने वाली थी, जो जैसे मान लीजिए धमोल की सड़क थी, पिपरा जगदीश की दूसरे तरफ जो जोड़ना था उस सड़क थी, गौरा में एक सड़क थी, एक बहरनपुर में एक सड़क थी, फिर एक लालूडीरा में सड़क थी। सभी को जो है टेंडर जो है रद्द कर दिया गया। जो काम इतना मेहनत करके लाया प्राइवेट लैंड में, और सभी को यहाँ के जो प्रेजेंट जिनकी जवाबदेही थी, उनके नेग्लिजेंसी के चलते सभी को रद्द कर दिया गया। बड़ी बात बोल रहा है। बिल्कुल, वो तो पता है काम लगेगा, पैसा नहीं है, जैसे आप लोग कह रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा। देखिए, उनको जो काम करना था वो काम नहीं किए, वो वसूली के चक्कर में चले गए। वो ठेकेदारों से पैसा मांगने लगे, ईसरपुरा में आप देखे होंगे, और ज़मीनिया में जाके वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या लोग कानो कान ये चर्चा कर रहे हैं कि उस कुटिया में क्या बात हुई थी। तो ये लग गए इस कामों में कि जो मेरे द्वारा काम लाया गया है, उस काम को कैसे, उस काम को उससे धन अर्जित किया जा सके। तो जिस कारण से वो ध्यान नहीं दिए, सारा उनका टेंडर रद्द हो गया, जितना मुश्किल से हम काम लेके आए। अब सोचिए कि भरत तिवारी जैसे लड़के को, उनको मतलब कि उनको पुलिस हत्या की किस कारण से? आखिर जवाबदेही किसकी थी? अगर ज़मीनिया के विस्थापित लोग जो आए हैं वहाँ पे, उनको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है, उनको जहाँ गड्ढा है कि नहीं है, उनको देखने का काम था। लेकिन अपने काम को नहीं देखते हुए जो जिम्मेवारी मिली है उसको आप नहीं देख रहे हैं। आज जो नाजायज़ तरीके से, जो गलत तरीके से जो पैसा कमाना है, उस चक्कर में पड़ गया। वो लड़का भी आज मान के चलिए जो शहीद हो गया, इसकी जवाबदेही इनको मिली थी, इनके कारण। अगर वो उनके परिवार वाले, जो उनकी माता जी बता रही हैं कि हम उनको फ़ोन किए थे, जबकि उन्हीं के समर्थित लोग हैं, उन्हीं के मतदाता हैं, तो तब भी मदद नहीं किए। और मदद नहीं करने कारण लड़का जो छोटी मोटी समस्या है वो डायरेक्ट अधिकारियों से भिड़ने लगा, और अधिकारी ने उनकी बात अगर नहीं सुनी तो उसको लगा कि अब रिवॉल्वर उठा लेते हैं, क्रांति ही लाएंगे, देश को बदल सकते हैं। उसके दिमाग में ऐसा लगा, जो उसके दिमाग में सही नहीं था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा लगा, क्योंकि मानसिक रूप से थोड़ा माना जाए कमज़ोर था, जिसके कारण उसको हथियार उठाना पड़ा। लेकिन जवाबदेही किसकी थी? तो यहाँ के चुने हुए विधायक को। तो जितना भी काम आना था वो काम धीरे धीरे इनके नहीं प्लानिंग के चलते, इनके नहीं बात करने के चलते, या ठेकेदार देखे कि यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है, जिसके चलते बैक कर गए, जिसके चलते सभी टेंडरों को रद्द कर दिया गया।